सभी बच्चों का स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। बच्चों, ये आपका अपना चैनल है जहां पे आपकी पढ़ाई से संबंधित समस्याओं का निवारण किया जाता है। इस चैनल का नाम है प्रमुख टीचर। तो बच्चों, कई बच्चों ने कमेंट किए थे कि क्लास 9th के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको बता दीजिए। तो मैं आज इस वीडियो में आपको जो क्लास 9th के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको बताने वाला हूँ। सॉल्यूशन नहीं करवाएंगे, इसमें केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियो अपने चैनल पर लेके आता रहता हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये मैंने पीडीएफ में किताब खोल ली है और ये एनसीईआरटी की पीडीएफ फॉर्मेट में जो बुक होती है कक्षा 9th की, वो बुक है ये। तो इस वीडियो का क्रेडिट जाता है एनसीईआरटी को, क्योंकि हम ये पुस्तक उनकी यूज कर रहे हैं। तो हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं एनसीईआरटी के प्रति। तो बच्चों देखो, पहला चैप्टर इसमें है संख्या पद्धति। इसमें आपको परिमेय संख्या तो याद होनी चाहिए। संख्याओं के प्रकार जो होते हैं वो सब आप पढ़ लेना। क्वेश्चन की बात जहाँ तक आती है तो भाई इसमें देखिए, ये एक एग्जाम्पल है, पहला नंबर है ना। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर आगे अगर हम चलते हैं प्रश्नावली में, अगर हम बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों क्वेश्चन इस प्रश्नावली के इम्पोर्टेंट है। तो आपको चारों कर लेने हैं। अपरिमेय संख्याओं की आप परिभाषा याद कर लीजिए, है ना। ये अपरिमेय संख्याएं हैं। तो परिभाषा और ये एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, छांटने के लिए आ जाते हैं एग्जाम्पल। तो वो आपको सब कर लेने हैं बच्चों। इसके बाद अगर आगे चलते हैं तो अपरिमेय संख्याओं का ये संख्या रेखा पे निरूपण, ये भी आ सकता है एग्जाम में। तो ये मैंने करवा भी रखा क्लास में, और जिनको नहीं पता है तो जब हम चैप्टर वाइज आपके वीडियोस लेकर आएंगे सिलेबस पे, तब हम आपको ये करवा देंगे। तो ये आप कर लेना, इम्पोर्टेंट है ये भी। इसके बाद प्रश्नावली 2 में आते हैं। प्रश्नावली 2 में पहला सत्य असत्य, बाकी और इतना कुछ इसमें है नहीं, है ना। एक क्वेश्चन ये देख लेना, क्वेश्चन नंबर 3, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बच्चों दशमलव प्रसार निकालने के लिए आता है। तो देखो, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन प्रश्नावली में भी हैं। तो मैं एग्जाम्पल प्लस प्रश्नावली दोनों आपको बताता चल रहा हूँ यहाँ पे। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन आपको पूरा देखना है, तभी आप सारे क्वेश्चन के बारे में जान पाएंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करना है आपको। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन है आप कर लीजिए, आपको करने आते ही हैं बच्चों। पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त करने के लिए आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद ये क्वेश्चन आ जाता है इस टाइप का कि परिमेय संख्या तो निकालने के लिए आती है, उसके बाद अपरिमेय संख्या भी आ जाती है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पहला, तीसरा, चौथा और बच्चों इसके बाद है नमा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये जो जूम करके आपको दिखाना होता है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद ये जांच कीजिए कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं या नहीं हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसको जोड़िए, इसको गुणा कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। भाग कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम्पल तो बच्चों जितने मैं बता रहा हूँ ये आप अगर कर लिया आपने तो आपको 9th में कोई फेल नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। हर का परिमेयकरण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तो बच्चों निश्चित आता है, बाकी में तो डाउट आपको हो भी सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं रखना आपको। 100% एक क्वेश्चन ये आएगा ही आएगा।
तो ये बिल्कुल भी परिमेयकरण वाले जो क्वेश्चन है सारे आपको छोड़ने नहीं है, ये भी, ये वाला भी, ये एग्जाम्पल के हैं, देखिए ये भी है एक सवाल 20वां, ये सब आपको करने हैं, परिमेयकरण वाला कोई सवाल आपको नहीं छोड़ना। प्रश्नावली में बात करें तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है ना, उसके बाद सबसे मोस्ट क्वेश्चन 5वां। इसके आगे चलते हैं तो घातांकों के नियम, आप ये वाले नियम मैंने लिखवाए हुए हैं क्लास में, ये नियम पढ़ लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद वास्तविक संख्याओं के लिए वही वाले नियम ये हैं, तो ये आपको करने हैं। और एक क्वेश्चन नंबर 21 के चारों पार्ट जो हैं ये इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रश्नावली 1.6 के जो घातांक के सारे सवाल हैं, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी आपको नहीं छोड़ना, घातांक का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस प्रकार ये पहला चैप्टर अब खत्म हो गया बच्चों। अब चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं। बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद की घात लिखने के लिए आती है बच्चों, है ना। जैसे देखो ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुपद की घात लिखने के लिए आई है इसमें। इसके बाद बहुपद छांटने के लिए आ सकते हैं कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, तो ये क्वेश्चन ये कर लेना, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन नंबर 5 ये आपको करने हैं। फिर बहुपद के शून्य निकालने आते हैं, तो बहुपद के शून्य, जैसे ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है, देखिए, है ना। तो शून्य निकालने के सारे क्वेश्चन कर लेना, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, ये इसके बच्चों कोई सा भी एक पार्ट आएगा आपको, ये नहीं कि सारे क्वेश्चन आएंगे, ये एक पार्ट आपको आ सकता है। इसके बाद शेषफल प्रमेय की सहायता से आते हैं, देखो, यानी कि भाग करने के लिए आते हैं, भाज्य, भागफल और गुणनफल ज्ञात करवाता है वो, तो वो आपको भाग करनी आपको आती होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 12वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये छोड़ना नहीं है आपको बिल्कुल भी किसी भी हालत में। इसके बाद अगर आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद के गुणनखंड करने के लिए बच्चों 100% आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। अब अगर देखो प्रश्नावली 2.4 की बात करें तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, इसके सारे खंड आप कर लेना, कोई भी खंड इसका आपको छोड़ना नहीं है। इसके बाद बच्चों बीजीय सर्व समीकरणाएं आपको याद करनी है, तो ये सर्व समीकरणाएं जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको सब याद होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि इनके बिना आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे गुणा किए बिना, है ना। इसके बाद आगे चलते हैं, देखो एक सर्व समीकरण ये है, ये सर्व समीकरण याद करनी है आपको। सर्व समीकरण अगर आप याद कर लेंगे तो ये गुणनखंड के सारे क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। ये 2 सर्व समीकरण ये हैं, ये भी आपको याद करनी है। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, कभी ये क्वेश्चन आता है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करने हैं आपको। इसके बाद अगर आगे चलें तो एक सर्व समीकरण यहाँ पे ये है बच्चों, सर्व समीकरण नंबर 8, 8-10 इसमें सर्व समीकरण हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो याद करनी है आपको। इसमें पहला क्वेश्चन
चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्वेश्चन पूरा इंपॉर्टेंट है ना। बाकी देखो इंपॉर्टेंट ही इस प्रश्नावली में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जितने आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से कर सकते हो तो आप कर लीजिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तो आपको करने ही करने हैं, इसके अलावा भी अगर आप कोई करना चाहते हैं वो तो आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। तीनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल आपको छोड़ना ही नहीं है ये क्वेश्चन तो। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 में आते हैं निर्देशांक ज्यामिति में। इसमें बच्चों एक तो मूल बिंदु के निर्देशांक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आता ही आता है कि ये मूल बिंदु के निर्देशांक बताओ क्या होते हैं। तो 0,0 सबको पता होना चाहिए। 3.1 में कुछ नहीं है ना। इसके बाद आगे चलोगे, देखो ये मूल बिंदु पे, यहाँ पे मूल बिंदु के बारे में दिया है, ये मूल बिंदु कहा जाता है उसको, तो उसके निर्देशांक हमें पता है। इसके बाद बच्चों इसमें आपको कुछ बिंदु दिए जाएंगे कि ये बताइए कि ये कौन से चतुर्थांश में हैं, है ना। देखो बाई निर्देशांक को कोटि भी कहते हैं, याद रखना, और एक्स निर्देशांक को कहते हैं बच्चों भुज। यहीं कहीं लिखा हुआ होगा, ये देखिए, ये एक्स निर्देशांक को कहते हैं भुज। तो ये आपको याद रखने, भुज और कोटि किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं, है ना। इसके बाद प्रश्नावली में आ जाओ। प्रश्नावली में जैसे हम आते हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्स और वाई एक्स कहते हैं बच्चों। इन रेखाओं से बने प्रत्येक तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तो 4 चतुर्थांश बन जाते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा दूसरा। इसके बाद जहाँ ये प्रतिच्छेद करती हैं, तीसरा क्वेश्चन, उसे मूल बिंदु कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें तुमसे कह रहा है कि निम्नलिखित को देखकर लिखिए। ये चित्र जो नीचे बना हुआ है इसको देख के आपको ऊपर वाले आंसर देने हैं, तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आना क्वेश्चन ये। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है जो हर साल लगभग आता ही आता है, 3.3 का जो पहला क्वेश्चन है। इसके बाद बाकी इसमें कुछ नहीं है। फिर आते हैं हम चैप्टर नंबर 4, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसकी बात करें हम तो इक्वेशन सोल्व करने आपको आनी चाहिए, है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि 4 अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है भाई इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। देखो ग्राफ बनाने के लिए आ सकता है, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन कर लेना, छोड़ने नहीं है क्वेश्चन आपको ये। इसके बाद आगे आ जाओ, कुछ नहीं है इसमें, 1.4.4 में ये बेकार है प्रश्नावली है। यूक्लिड की ज्यामिति में भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जो क्वेश्चन है 1-2 वो इम्पोर्टेंट है। ये देखो, ये बच्चों प्रश्न प्रदर्शी हो गई। अब छठे चैप्टर में आ जाओ। 5वें चैप्टर में आपको जो यूक्लिड की दूसरी अभिधारणा है वो याद कर लेनी है ना। और दूसरी के अलावा और जो लास्ट वाली है एक 5वीं अभिग्रहित है वो आप देखो। सबसे ज़्यादा जो 5वें चैप्टर में इम्पोर्टेंट है वो 5वीं अभिधारणा है। ये जो 5वीं अभिधारणा है ये आपको याद करनी है ना।
और एक ये पहली वाले भी इम्पोर्टेंट है, इनको पढ़ लेना एक बार। ये लिखने के लिए इतनी आती नहीं है, लेकिन याद होनी चाहिए, ये कहीं कहीं का यूज हो जाता है बच्चों। चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे। कोणों के बारे में आपको पता होना चाहिए, समरेख असमरेख रेखाएं, आसन कोण क्या होते हैं, ये सब पढ़ लेना, थ्योरी है ये। कोणों के बारे में आपको पता होना चाहिए, कोण युग्म, है ना। देखो ये प्रमेय स्टेटमेंट अगर आपको याद रहेंगे बच्चों, तो आप ये क्वेश्चन रेखागणित वाले जो हैं ये कर देंगे। ये प्रमेय का स्टेटमेंट प्रूफ करने के लिए नहीं आती है, ये स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए, तभी आप सवाल भी कर सकते हो। इनके ऊपर जो सवाल आते हैं वो आराम से आप कर सकते हो। देखो इतना भारी पेपर नहीं आता, घबराने की जरूरत नहीं होती है। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। तीसरा क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चौथा भी इंपॉर्टेंट है बच्चों इसमें। और एक क्वेश्चन आपको करना है ये क्वेश्चन नंबर 5। बाकी इसमें इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है कोई। इसके बाद अगली प्रश्नावली में जाओ। प्रमेय के जो स्टेटमेंट है वो आपको पढ़ लेने हैं, मैंने बता दिया है आपको। अगली प्रश्नावली की अगर बात करें 6.2 की, तो पहला दूसरा दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, और एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, चौथा पांचवा ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों जो है ये वाला, ये आप देख पा रहे हैं रेड पेन से जो मैंने कर दिया यहाँ पे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करके जाना है, इसको छोड़ना नहीं है। इसके आगे चलते हैं। 6.3 का पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोण निकालने के सवाल है, कर लेना इनको। देखो एक क्वेश्चन 2, 3, क्वेश्चन नंबर 4 ये कर लेना। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 पे आ जाओ। जो समरूपता की, वो सर्वांग समता की जो कसौटियां हैं वो आपको पढ़ लेनी है, 4 कसौटी है ना। 4 कसौटी आपको पढ़नी है। पहली कसौटी देखो ऐसे ऐसी दे रखी है, ये सब आपको याद कर लेनी है। ये इतनी भारी नहीं है, आप एक बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएंगी। देखो इनमें मैं आपको ज़्यादा सवाल बताने वाला नहीं हूँ। इसमें एक क्वेश्चन 7.1 में, दूसरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आप ये कर लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन बच्चों ये आप कर सकते हो 7वां। इसके अगर आगे चलें तो अगली प्रश्नावली जो है 7.2, इसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 ये आप कर सकते हो। और इसमें ये 7वां 8वां दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आप कर लेना। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो ये जो प्रश्नावली आती है 7.3, इसमें बच्चों एक सवाल ये तीसरा और एक सवाल ये 5वां, ये कर लेना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद अगली प्रश्नावली में जाएंगे। त्रिभुज में असमीकाएं, है ना। एक कई बार देखो ये प्रमेय प्रूफ करने के लिए आ जाती है, ये किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो जाता है, तो इसे कर सकते हो आप आसानी से। और इसमें एक सवाल ये, एक सवाल ये, पहला और तीसरा ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको कर लेने हैं। इसके बाद भाई चैप्टर नंबर 8 पे आ जाओ। तो चैप्टर नंबर 8 में जो क्वेश्चन आपको करना है, जो हर बार आता ही आता है, वो किसी साल बच्चों ऐसा नहीं होता जो क्वेश्चन वो नहीं आता, और सब बच्चे जानते भी हैं इस क्वेश्चन को, किसकी बात कर रहा हूँ मैं।
देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रश्नावली आने दो, प्रश्नावली पे देखेंगे ये। एट पॉइंट वन प्रश्नावली आ चुकी है। तो हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे बच्चों, ये जो नंबर एक वाला जो क्वेश्चन है, एक नंबर, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। उसके बाद अगर आप ज़्यादा इसमें करना चाहते हो तो एक क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना, ये भी कई बार आ जाता है एग्जाम में। बाकी क्वेश्चन कोई इंपॉर्टेंट मुझे इतना खास इसमें लगता नहीं है। एक ये मध्य बिंदु प्रमेय प्रूफ करने के लिए आ जाती है बच्चों, ये प्रमेय इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर सकते हैं। ये नाम से लिखने के लिए आती है कि मध्य बिंदु प्रमेय लिखो, सिद्ध करो। बाकी ये प्रश्नावली आप छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चैप्टर नंबर 9 में एक प्रमेय इंपॉर्टेंट है जो मैं बताना चाहता हूँ आपको। अब वो प्रमेय है, मैं आपको बताता हूँ अभी। ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है जिससे आपको क्वेश्चन करने में मदद मिलेगी। अगर कोई क्वेश्चन इसका आता है, ये देखो, ये जो प्रमेय है 9.1, ये प्रमेय आती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। देखो ये एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, है ना। एक प्रमेय तो ये है, और एक है बच्चों त्रिभुज के साथ, ये वाली, जैसे उदाहरण है ना ये, एक ही आधार रेखाओं के बीच स्थित हो तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। एक ही एग्जाम्पल है, तो ये दो आप कर सकते हो इस चैप्टर में अगर करना चाहते हो तो। बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 10 पे आएंगे। चैप्टर नंबर 10 पे आइए। वृत्त, वृत्त में कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रमेय भी हैं, ये आपको करनी है, ध्यान से देखिए। वीडियो को पूरा देखिए बच्चों, तभी आपको ये पता चल पाएगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। और बीच में ही वीडियो आप छोड़ देंगे तो बाकी के चैप्टर आपके रह जाएंगे। देखो ये चैप्टर नंबर, ये प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक दो विकल्प आपको, एक दो सवाल आपको मिल ही जाते हैं, या तो विकल्प बना कर दे देता हो। इसके बाद प्रमेय 10.1 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 10.2 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इन्हीं दोनों पे ये दोनों क्वेश्चन है, ये दोनों भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने एग्जांपल अभी बताया आपको, वैसे ही ये क्वेश्चन है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद ये प्रमेय इंपॉर्टेंट है, ये प्रमेय इंपॉर्टेंट है, याद कर लेनी है, सिद्ध करने के लिए नहीं आती है, स्टेटमेंट याद रखने हैं आपको इनके, है ना। 3 बिंदुओं से होकर जाने वाला व्रत, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो कर लेना इसको भी। बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट है नहीं सवाल। आगे बढ़े हम 10.4 में। इसमें भी कोई खास सवाल नहीं लगता मुझे। इसमें बच्चों ये प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर कई सवाल आते हैं इस पर करने के लिए। ये प्रमेय स्टेटमेंट याद रखना, सवाल जो कोण निकालने के लिए आएंगे तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। ये याद रखना, चक्रीय चतुर्भुज वाली दोनों प्रमेय, चक्रीय चतुर्भुज का एक सवाल आता है व्रत में, है ना, कोणों के मान निकालने के लिए आते हैं, तो उसमें हमें यही वाली जो प्रमेय है वो यूज करनी पड़ती हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट, 100% इस टाइप का सवाल एक आता है, करके जाएंगे इस सवाल को, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी।
बाकी के नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सवाल नहीं छोड़ना आपको। चैप्टर नंबर 11 में आ जाओ। बेसिक सी रचनाएं हैं भाई। कोण के समद्विभाजक की रचना करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये देखो लंब समद्विभाजक की रचना करना, ये बेसिक है सब। ये रचनाएं अगर आपको नहीं आती तो आप जो रचना त्रिभुज बनाने के लिए जो रचना आती है वो आप नहीं कर सकते। 60 अंश के कोण की रचना करना, 90 डिग्री के कोण की रचना करना। देखो ये प्रश्नावली आ चुकी है, इसमें आपको क्या करना, पहला है 90 डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण, 30 डिग्री, 22.5 डिग्री, 15 डिग्री। इसके बाद आ जाओ 75, 105, 135 और पांचवा समबाहु त्रिभुज की बेसिक रचनाएं हैं। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ना मैं ये कह रहा कि ये इंपॉर्टेंट है ना। ये क्वेश्चन बेसिक है, ये आपको आने चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। तो ये आपको करने पड़ेंगे बच्चों, नहीं तो जो रचना इसमें ज़्यादातर आती है उस रचना को आप कर नहीं पाओगे। देखो जो ज़्यादातर सवाल इसमें अब तक आते हैं उन सवालों में इस रचना को आप नहीं भूल सकते, ये वाली रचना जिसमें 3 भुजाओं का योग दिया होता है बच्चों। इस सवाल को छोड़ना नहीं है आपको। और ऐसा ही सवाल एक प्रश्नावली में है, वो है ये सवाल नंबर, सॉरी ये नहीं, चौथा, क्वेश्चन नंबर 4। ये सवाल या वो एग्जाम्पल का सवाल जो मैंने आपको बताया अभी, इनमें से एक सवाल तो भाई 100% आना है। बाकी जो रचनाएं हैं आप देख लेना। इसके बाद हीरोन का फॉर्मूला सबको याद है, जब तीनों भुजाओं की लंबाई दे रखी हो तब हम हीरोन का जो सूत्र है वो प्रयोग करते हैं। ये देखो ये हीरोन का सूत्र लिखा हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये ऊपर, और ये अर्ध परिमाप है नीचे वाला, ये प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो इसमें आपको बच्चों करना क्या है, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, कर लेना ऐसे उदाहरण एक। ये उदाहरण 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना। इसके जैसे जो सवाल हैं प्रश्नावली में भी दे रखे हैं। देखो प्रश्नावली में कौन कौन से करने हैं, चौथा, पांचवा, छठा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों कर लेना इनको। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं बच्चों, तो इसमें देखो 12.2 में एक सवाल पहला कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी तो इसमें इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ना। अगर आप चाहो तो ये चौथा क्वेश्चन और कर लेना, चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13। सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन इसी चैप्टर में से आते हैं बच्चों। इसमें तुम्हें क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ, है ना, और आयतन, इसके सवाल हैं। फॉर्मूले याद करते चलने हैं, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। देखो हर एक जितने भी फॉर्मूले इसमें हैं वो तो आपको याद करने ही करने हैं। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता देता हूँ, फॉर्मूले आप याद कर लेना। इसमें देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों, बेलन का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ के बारे में जो सवाल हैं उसमें पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चौथा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे आ जाओ, फॉर्मूले तो बेटा आपको याद करना ही है, बिना फॉर्मूले के आप कोई भी क्वेश्चन इस प्रश्नावली का कर नहीं पाओगे। ये जितने भी ऐसे फॉर्मूले लिखे हुए हैं बॉक्स के अंदर बंद, अपनी किताब में देखो और याद कर लो उन्हें। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 ये कर लेना, एग्जाम्पल के सवाल दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें हम बात करें तो इसमें पहला, दूसरा, देखो ये सारे आएंगे नहीं लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है ये आ जाए तुम्हें, तो फिर ये अगर आपको पता नहीं होगा इनका बेसिक जो कि फॉर्मूले हैं, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो वो सवाल आप नहीं कर पाओगे। इसके बाद ये फॉर्मूला आया, देखो ये याद कर लेना इसको। बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो बॉक्स के अंदर बन रहे हैं, वो 100% आपको बच्चों याद ही करने हैं, बार बार कह रहा हूँ आपसे। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
तीसरा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। इसके बाद आयतन की बारी आती है। आयतन में देखो पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आगे चले बेटा तो ये क्वेश्चन नंबर 6 ये कर लेना। बाकी और भी सवाल इम्पोर्टेंट है इसमें, लेकिन जितने आप कर सकते हो उतने कर लेना। जो मैं बता रहा हूँ ये आप अगर कर लोगे तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फेल नहीं कर सकता आपको कोई भी इतने क्वेश्चन अगर आपने कर लिए हर प्रश्नावली में से तो। अब अगली प्रश्नावली में आ जाओ 13.6 में, है ना। तो देखो इसमें तो आयतन वाले सवाल हैं ये, जो आप चाहो वो कर लेना। जैसे इसमें एक सवाल पहला ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, बाकी कुछ इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं थे। इसके बाद अगली वाली आ जाओ ये देखो, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकालने के लिए आ जाएगा आपको, आयतन आपको निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला आयतन का याद है तो आप निकाल दोगे। इसके बाद बच्चों आगे चलते हैं, अर्धगोले का आयतन। ये उदाहरण कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। देखो ये एग्जांपल भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे भी कर लेना। ये इम्पोर्टेंट है, पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ना। क्वेश्चन नंबर 1 ये इम्पोर्टेंट है, इसको कर लेना। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नंबर 7 ये वाला, है ना ये, तो इसको कर लेना। इसके बाद अगली प्रश्नावली में आ जाओ। देखो ये सारे फॉर्मूले बच्चों यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये नंबर डले हुए हैं इनके। ये देखो सारांश में ये 13 नंबर यहाँ तक, ये 15 नंबर, 15 फॉर्मूले हैं, ये आपको याद कर लेने हैं बच्चों। इसके बाद सांख्यिकी में आते हैं। पहला चैप्टर इतना खास नहीं है सांख्यिकी में। इसका आपको समांतर माध्य निकालने आ सकता है, एग्जाम्पल ये बन जो है ना, समांतर माध्य या मध्यिका निकालने आ सकती है आपको। और बच्चों अगर प्रश्नावली की बात करें, प्रश्नावली में आप आ जाओ 14.2, पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, कर लेना इसको। एक क्वेश्चन नंबर 7 इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखो दंडालेख बनाने आ सकता है आपको, दंडालेख का प्रश्नावली का सवाल है। आयत चित्र आपको बनाने आ सकता है, लेकिन आता नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे आयत चित्र वगैरह ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन आपको ये वीडियो पूरा देखना है, तभी आप जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ उसको समझ पाओगे। तो बच्चों ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इम्पोर्टेंट है, कर लेना इसको। बाकी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये जो है वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। एक क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद अगर बात करें तो भाई आगे भी कुछ सवाल इम्पोर्टेंट है। इसमें आप प्रश्नावली में करेंगे। देखो एक सवाल ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला, ये एग्जाम्पल 12 है, ये आ जाता कई बार। क्वेश्चन नंबर 13 ये एग्जाम्पल का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 14, देखो इसमें क्या निकलवाया, बहुलक, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है वो बहुलक होती है, तो ये बहुलक आप करेंगे। 14.4 की बात करें, पहला, है ना, पहला, दूसरा,
तीसरा, चौथा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कर लेना। फिर आते हैं प्रायिकता में, तो वही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर आता है, बार बार रिपीट होता है। उस क्वेश्चन को आप छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी, उसको करके आएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन आने वाला 100%। ये उदाहरण कर लेना एक, ठीक है, इसको नहीं छोड़ना। इसके बाद भाई हम बात करें, प्रायिकता में आ सकता है कि देखो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो असंभव घटना की प्रायिकता मैंने आपको बता दी है ना। असंभव घटना की प्रायिकता बच्चों 0 होती है, और संभव घटना, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। तो इस टाइप के जो मैंने आपको वाक्य लिखवाए हैं वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट, कितनी भी बार 20 पे लिखते चले जाओ, खत्म नहीं होना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं, तो एक सवाल ये चौथा, और एक सवाल ये 7वां, लेकिन इसमें जो प्रायिकता है ना बच्चों, इस पहले सवाल के आने की प्रायिकता बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 9th के जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, है ना, वो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिए हैं, पूरी जो किताब है उसमें से हमने बता दिए हैं आपको सवाल। तो आपको अगर मेरा चैनल, ये जो नाम है इसका, प्रमुख टीचर, है ना, इसको आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। ये नाम मैंने लिख दिया, देखो, प्रमुख टीचर, इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है बच्चों। तो इसी प्रकार के वीडियो आप देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी हम आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप ध्यान से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है ना। और ये चैनल जिसका नाम है प्रमुख टीचर, इसको आप देखते रहिए, तो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या बातें बताता हूँ मैं, तो वो आपको बहुत ही काम आने वाली हैं। तो मेरा चैनल को आप देखते रहिए। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।